हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे और मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो है वो फ्राइडे से मैंने सुबह सुबह स्टार्ट किया है और आज करना था बहुत सारा काम। तो ये कुछ कपड़े जो पड़े मैंने धोए थे उनको मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ और फोल्ड करने के बाद फिर लगाऊंगी झाड़ू। उसके बाद फिर देखती हूँ, बहुत सारे काम हो जाते हैं। आप लोगों को पता ही है कि हम लेडीज़ों का कितना बिजी डे होता है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब काम भी करना और ब्लॉग भी शूट करना सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा दिक्कत होती जा रही है कि मैं क्या क्या बताऊँ। एक तो मेरे आँख में पता नहीं क्या हो गया, मैं ब्लॉग शूट करके रखी थी ये 3 दिन से और मैंने एडिट नहीं किया है क्योंकि मेरे आँख में ना, राइट वाली आँख में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। धुंधला धुंधलापन दिखाई दे रहा है और हल्का हल्का पेन भी हो रहा था, जिस वजह से मैं ना किसी की वीडियो पे भी नहीं जा पा रही। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। मेरी जैसी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ना, मैं आप सबकी वीडियो पे ज़रूर आऊँगी। और अभी मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं होता है और मैं अभी देख रही हूँ कि अगर मैं कंटिन्यू फ़ोन चलाऊँगी तो मेरी आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इस वजह से मैं अभी फ़ोन नहीं चला रही हूँ, है ना। तो ये 3 दिन पहले का वीडियो था, तो मैंने कहा आज एडिट करके ना अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि 3 दिन से आप लोगों को पता ही मेरा कोई ब्लॉग भी नहीं आया, ना कोई मैं शॉर्ट वीडियो तो डालती ही नहीं हूँ। सो फ्रेंड्स, बस ये इतना ही बोलना चाहूँगी आप लोगों को। और मैंने बात करते करते कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए हैं। तो ये रूम बहुत ज़्यादा मैसी सा हो रखा था, तो मैंने कहा आज पहले इसी रूम को सेट करते हैं। और अपने रूम को तो मैं रोज़ ही सेट करती हूँ क्योंकि मुझे मेरा रूम एकदम परफेक्ट नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। तो मैं अपने रूम में गंद नहीं रखती हूँ। और इस वाले रूम में ऐसा रहता है कि पापा है ना हमारे, मतलब मेरे ससुर जी जो हैं, वो एक कपड़ा निकालेंगे तो 4 कपड़े फैला देते हैं। तो इसी वजह से ये वाला रूम थोड़ा मैसी सा हो जाता है। तो पहले मैंने आज इसी रूम से क्लीनिंग स्टार्ट किया है। मैंने कहा पहले इसको नीट एंड क्लीन करूँगी, उसके बाद फिर सारे रूम काम करूँगी सारे रूम में। और अभी श्राद्ध वगैरह लग चुके हैं तो लोगों का जाना आना भी लगा रहता है ना, तो इस वजह से घर में थोड़ी साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। तो मैंने सारा क्लीन कर दिया था, बिस्तर भी सारा सेट कर दिया था और यक्षु की बॉल वगैरह जो भी पड़ी हुई थी वो मैंने बेड पे रख दी थी, क्योंकि झाड़ू लगाना तो इधर उधर आ जाती बीच में। तो उस रूम में झाड़ू लगाने वाला, फिर मैं अभी लगा रही हूँ हॉल में झाड़ू। और देखिए मेरे घर में कितना कचरा निकलता है। और कचड़े का मैं क्या बताऊँ, कितना कचरा निकलता है और इतना कचरा क्यों निकलता है मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब बार बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, पर हमारे घर में मैं जो भी कोई भी कुछ भी खाता है ना, तो ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे ही फेंक देते हैं, उसको डस्टबिन वगैरह में नहीं डालते हैं। तो इस वजह से जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो इतना सारा कूड़ा निकलता ही निकलता है। तो यहाँ पे माँ हमेशा की तरह जवे तोड़ रही हैं बैठ के। और कैमरा जो मैंने सेट कर रखा था, इस तरीके से सेट कर रखा था कि पूरा रूम आए, पर माँ बैठी हुई थी ना बीच में, तो इस वजह से मेरा उतना परफेक्ट नहीं दिख रहा था। और ये जो है, ये मेरा बाहर वाला 2 रूम है, ये मैं कभी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज ये भी शेयर कर ही देते हैं। और यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि इसमें पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे पोछा लगाने के लिए एकदम खुदरा खुदरा है, जो मेरे हाथ वगैरह कट जाएंगे। तो जब भी पानी आता है इसको हम वॉश कर देते हैं, पानी डाल के धो देते हैं इसको, है ना। तो पोछा नहीं लगाती हूँ मैं। और वहाँ पे पोछा झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी एकदम बाहर, हमारा एंट्री गेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि 2 दिन से मैंने झाड़ू नहीं लगाया था। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ और मिट्टी हो जाती है बहुत ज़्यादा। आप लोग सोचते हो कि इसने 2 दिन झाड़ू नहीं लगाई थी, तो हाँ नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना तो फिर मन नहीं करता। तो ये यहाँ से मेरा जो है ये इवनिंग का है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना फ्रेंड्स, और आँख में इतना प्रॉब्लम हो गया है कि मेरा कुछ भी शूट करने का मन नहीं करता। तो फिर मैंने मॉर्निंग में झाड़ू वगैरह का शूट करके पोछा वगैरह, मतलब जितना काम किया था वो सारा मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा मन नहीं किया। तो फिर मैंने ना यहाँ पे इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स लोग बोलते हैं आपके हस्बैंड, तो यही है मेरे हस्बैंड, देख लीजिए। मतलब इनका थोड़ा प्रॉब्लम रहता है ना शुगर वगैरह का, जिस वजह से थोड़ा हेल्थ इनका ख़राब हो गया है। तो और ये बाहर रहते हैं तो वीडियोज़ वगैरह में इस वजह से नहीं आते हैं ना, जॉब की वजह से बाहर रहते हैं, तो इसलिए मेरी वीडियोज़ वगैरह में बहुत कम आते हैं। तो अभी छुट्टी में आए हुए थे तो फिर मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, तो बीच में आ गए थे। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो हस्बैंड ने मसाला पीस के रख दिया है और मम्मी ने अपने लिए, मम्मी का फास्ट था सैटरडे का, तो उन्होंने है ना, मतलब कि अपने लिए पूड़े वगैरह बनाए थे। तो किचन थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा सा हो गया था, तो मैंने कहा पहले मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ, उसके बाद किचन समेटूंगी। तो उस किचन समेटने से पहले मैं सब्ज़ी छौंक दूंगी। और मैं बनाने वाली हूँ पनीर। तो पनीर की रेसिपी तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी, सॉरी फ्रेंड्स उसके लिए,
क्योंकि मेरा ट्राइपॉड जो है वो एकदम मतलब स्ट्रेट ही रहता है, मैंने उसको बांध रखा है ना, तो इस वजह से वो स्ट्रेट रहता है, वो नीचे होता नहीं है, जिस वजह से मैं कोई भी रेसिपी वगैरह शूट करूँ तो आप लोगों के साथ वो अच्छे ढंग से दिख सके, ऐसा नहीं है, तो इस वजह से नहीं हो पाता। तो मैं जितना होता है कोशिश करती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ एटलीस्ट वो तो दिखा सकूँ आप लोगों को, तो वही दिखाने की मैं कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे मसालेदानी में मसाले ख़त्म हो चुके थे, नमक हल्दी मिर्च ये सब ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने इनको भी डाल दिया बीच बीच में, और कढ़ाई में तेल वगैरह गर्म हो गया था, तो फिर मैंने उसमें डाल दिया है मसाला। और मसाले में मैं क्या लेती हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्याज और टमाटर, ठीक है, और हरी मिर्च, ये हम लोग डालते हैं। और ऊपर से जो मसाले मैं डालती हूँ सूखे मसाले, वो मैं डालती हूँ धनिया पाउडर, नमक और हल्दी। बहुत ज़्यादा मसाले हम लोग नहीं खाते क्योंकि हस्बैंड का भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, दादी का भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, और फिर मेरे ससुर जी को भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, मतलब 2 लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं मसाले थोड़े कम डालती हूँ। तो मसाला जब तक होगा तब तक मैंने क्या किया, पनीर को कट करके रख लिया है, और अभी मैं लगा दूंगी आटा जब तक ये मसाले हो जाएंगे ना, जब तक मैं लगा लूँगी आटा। और लगाने के बाद फिर मैं रोटियाँ भी सेक लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना हर काम मतलब जल्दी जल्दी समेटने का रहता है, क्योंकि आजकल जो ये सितंबर का टाइम जो हो गया ना, ह्यूमिड वाला टाइम हो, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो ऊपर मैंने मसाला वगैरह लगा दिया था, मतलब कि बनने के लिए रख दिया था, आप लोग सोचते हैं कि लगा दिया क्या होता है, बनने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो आटा भी गूंद लेती हूँ, और मम्मी ने तो खा लिया था, मम्मी के साथ साथ पापा ने भी खा लिया था, तो मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए और दादी के लिए रोटियाँ बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने आटा थोड़ा कम लगाया है। और गला में खराश हो गई कंटिन्यू बोलने बोल के, तो मतलब कंटिन्यू बोलने में ना थोड़ा थकान सी हो जाती है, मतलब बोला नहीं जाता, गला सूखने लग जाता है। पर मुझे है ना बीच बीच में म्यूज़िक देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ। और आटा मेरा लग चुका है, तो अभी मैं क्या करूँगी, जो मसाले, जो ये सब्ज़ी वगैरह मैंने मॉर्निंग में धो के रखी थी, और धोने के बाद जब ये सूख जाती है ना, तो मैं वापस से क्या करती हूँ, इनको पन्नी में बांध देती हूँ, जिससे ना फ्रीज में ये गलती नहीं, मतलब सूखती नहीं है। तो मैं इसको बांध के ना ऐसे रख दूंगी पन्नी में, और फिर जब भी मुझे बनाना होगा मैं निकालूंगी और पॉलीथीन में से फिर बना लूँगी। और उस पर ना डायरेक्ट मतलब भाप भी नहीं लगती, जिस वजह से वो गलती भी नहीं है। तो आप पन्नी में रख के देखिएगा, मतलब ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन के लिए ऐसे मैं करके रखती हूँ। तो यहाँ पे ये यक्षु के लिए मौसमी लेके आए थे उसके बाद शाम को, तो मैंने वो भी रख दी है। और लेके आए थे स्वीट कॉर्न जो है मेरे हस्बैंड खाते हैं ना, तो उनके लिए लेकर आ रखे थे। तो फिर ये है ना, मतलब मॉर्निंग में बोला था बॉईल करने के लिए, पर मेरे यक्षु इतना ज़िद्दी है ना, वो बोला मुझे तो अभी खाना है। तो मैंने जब सारा काम वगैरह, खाना वगैरह बना लिया, डिनर वगैरह बनाने के बाद है ना, मैंने सारा का सारा उसके फिर स्वीट कॉर्न भी उबाल के दिया था। तो वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा कि मेरा बेटा कितना शरारती है, मुझसे कितना काम करवाता है। मतलब मुझसे क्या, हमारे घर में जो हम 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो अगर हम 4 फैमिली मेम्बर्स को नचा सकता है या परेशान कर सकता है तो वो है मेरा बेटा, और उसकी हर डिमांड पूरी करनी पड़ती है, अगर नहीं करो तो फिर उसका कलेश चालू रहता है। तो आटा वगैरह लगाने के बाद है ना, और टोकरी सजाने के बाद फिर मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि रोटी मुझे थोड़ी सी बनानी थी। और देखिए वो देख रहे होगे ना आप गैस पे साइड में, वो मम्मी ने पूड़े बना रखे हैं। हरियाणा के लोगों को पता होगा, जो भी हरियाणा के व्यूअर्स है मेरे, जो मेरा वीडियो पसंद करते हैं देखना, उनको पता होगा कि पूड़े क्या होते हैं। तो वही बना के रखे हुए हैं, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो रोटियाँ मैं 2-3 अपने लिए बनाऊँगी, और हस्बैंड के लिए भी इतनी, मतलब थोड़ा शाम को ना होता है ना कि ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाया जाता, तो मैं 2-3 रोटियाँ सबकी बनाती हूँ। और डॉगी हमारे घर के बाहर रहते हैं 2, तो उनके लिए भी 4-5 रोटियाँ सेक के रखती हूँ, इस बीच थोड़ा आटा ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो रोटियाँ मेरी बन चुकी थी, तो अभी मैं हस्बैंड को खाना लगा के दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी साथ में ही, और उसके बाद फिर मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। तो आज मैं तो अभी मैं खाना खा के आ चुकी हूँ, और मतलब डिनर मेरा हो गया। तो फिर मैं अब लगूंगी क्लीनिंग में। तो जो सब्जी वगैरह बच जाती है उसको मैं साथ के साथ निकाल कर रख देती हूँ कढ़ाई में से। और कढ़ाई में मतलब कि मैं शाम का कोई भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, जो भी जैसे भी होता है उसको एकदम नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ। मैं किचन को हमेशा साफ़ सुथरा करके रखती हूँ, क्योंकि और नाइट में ना हमेशा किचन को साफ़ करके ही सोना चाहिए, क्योंकि सुबह एक तो आप उठते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में उठते हैं, उतना काम सुबह सुबह में हो नहीं पाता है, और किचन साफ़ सुथरा रहता ना तो थोड़ा मूड भी अच्छा रहता काम करने में, मतलब
झिकझिक नहीं होती। सुबह सुबह वैसे भी आलस बहुत ज़्यादा आता है, तो कौन करेगा सुबह सुबह किचन साफ। तो हमेशा नाइट में करके सोइएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठिए आप सुबह सुबह और अपने काम में लग जाइए। तो ये मेरा फंडा रहता है, तो मैं इसलिए करती हूँ। और यहाँ पे मैं डिनर के बर्तन वगैरह वॉश कर दूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे ये 2 लोग बाहर कौन घूम रहे हैं, तो एक मेरी ननद है और एक देवर, तो उसको आप हमेशा ही देखते हैं मेरी वीडियोज़ में। और ननद बाहर रहती है स्टडी की वजह से, तो ये आई थी सैटरडे को, संडे को इसकी छुट्टी थी ना, तो इसीलिए तो फिर आ गई थी घूमने के लिए। कभी कभी आती है वीक में, मतलब मंथली में आती है। तो गला सूख गया मेरा बोलते बोलते। तो बर्तन वगैरह भी मेरे धुल चुके हैं और उसके बाद फिर मैं लगा दूंगी, गैस वगैरह भी साफ़ करूँगी और पोछा लगाऊंगी। मतलब बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो अभी मैं बर्तन जो है इसलिए रैक में लगा रही हूँ। और मैंने ध्यान नहीं दिया कि कैमरा मैंने घुमाया नहीं है, तो वो उस मतलब उतना ढंग से सूट नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो 2 बोतल वगैरह खाली हो जाती है ना नाइट में पानी में, तो इनको भी मैं साथ के साथ फ्रिज में भर के रख देती हूँ। और बर्फ़ भी मैं जमने के लिए रात में ही रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उतनी देर के लिए लाइट हमारी यहाँ आती नहीं है। 3 से 4 घंटे लाइट आती है, तो उतने में उतना सब नहीं हो पाता, पानी ठंडा होना या फिर बर्फ़ वगैरह जमाना। क्योंकि सुबह सुबह में भी चाहिए होता है ना, लस्सी वगैरह बनाते हैं तो उसमें बर्फ़ वगैरह डालते हैं, तो उसके लिए चाहिए होती। तो मैं है ना ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का ना मतलब बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, मतलब कुछ भी मतलब मिस ना हो जाए सारा काम। मुझे ना किचन वगैरह समेटते समेटते मुझे बच जाते हैं रात के 11। आप लोग सोचोगे 11 कैसे बच जाते हैं, किचन तो सारा जल्दी समेट जाता है। तो मतलब जैसे क्लीनिंग कर देती हूँ, उसके बाद फिर मुझे और भी काम होते हैं, जैसे दही जमाना, यक्षु को सुलाना, यक्षु को दूध पिलाना। तो मुझे सोते सोते 11 भी बज जाते हैं, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं। और उसके बाद जो टाइम मुझे मिलता है उसमें मैं करती हूँ अपनी ब्लॉग्स वगैरह की एडिटिंग वगैरह करती हूँ। मैं रात में मतलब कि मेरा सोने का कोई टाइम नहीं है, मैं 11 बजे सोऊंगी, 12 बजे सोऊंगी, कभी कभी मुझे 1 भी बज जाता है। क्योंकि भाई मैं सारा काम समेटने के बाद जो टाइम निकालती हूँ वाईटी के लिए, वो थोड़ा सा निकालती हूँ नाइट में, क्योंकि दिन में उतना काम नहीं हो पाता है। और यक्षु रहता है तो यक्षु बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो मैं नाइट में अपने लिए करती हूँ। और अभी आया था यक्षु किचन में, आपने देखा होगा वो अपनी दादी को खींच के लेके आया था। तो अभी मैं बर्फ़ वगैरह जमने के लिए रख दूँगी, और पानी वगैरह जो मैंने बॉटल भर के रखी थी वो रखूँगी। उसके बाद फिर स्लिप पे पोछा लगा दूँगी और फ्रिज वगैरह भी क्लीन कर दूँगी। यहाँ पे मेरा क्लीनिंग वगैरह हो चुका था और फिर मैंने हाथ वगैरह वॉश कर लिए थे। तो यक्षु का डिमांड हुआ कि मम्मा मुझे स्वीट कॉर्न खाना है। तो मैंने कहा गैस पे भून देती हूँ, तो बोलता नहीं मुझे भून के नहीं खाना, बॉईल करके खाना। तो देखना अभी मैं भून रही हूँ, इसको मैं बीच में ही बंद करूँगी और फिर मैं इनको बॉईल होने के लिए रखूँगी। क्योंकि फिर यक्षु के साथ साथ और भी बोले कि मुझे भी खाना है, यक्षु के पापा भी बोले, बाबा भी बोले। तो फिर मैंने कहा चलो सबके लिए मैं बॉईल ही कर देती हूँ, तो क्यों मैं बार बार परेशान होंगी। और बॉईल होने में 2 सीटी लग जाती हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने ना इसको गैस बीच में ही बंद कर दिया था। मैंने कहा लाओ पहले उबाल देती हूँ मैं इनको ना। और उबालने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए ना लेट गई थी, उन लोगों ने अपने आप निकाल के खा लिया था, मैं सिर्फ उबलने रख दी थी। और फिर यक्षु को सुलाने के बाद फिर आई किचन में, मैंने दही जमाया। दही जमाने के बाद फिर यक्षु का बोतल वगैरह थोड़ा गंदा हो गया था, वो मैंने क्लीन किया। मतलब एक बार ना गर्म पानी से बोतल बच्चे का ज़रूर धोना चाहिए, जिससे ना क्या बोलते हैं उसको, हाँ, स्मेल वगैरह नहीं आती है। तो वो मैंने गर्म पानी से धो लिया था। वैसे इसको मैंने ना धो के रखा होता, पर एक बार मैं ना गर्म पानी ज़रूर डालती हूँ बोतल में पिलाने से पहले बच्चों को, क्योंकि स्मेल वगैरह ना जाए। क्योंकि बच्चे का पेट वगैरह भी ख़राब हो सकता है, टम्मी में दर्द वगैरह भी हो जाता है ना, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये गर्म पानी जो था इसको मैं सिंक में डाल दूँगी। और मच्छर लग रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैं खुजली भी करती जा रही थी। तो अभी दूध में यक्षु का छान के ना बोतल में भरूँगी। और हाँ, हमेशा याद रखिए कि आप दूध को हमेशा छान कर ही भरिएगा। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो, तो जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। फ्रेंड्स, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।